बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे साथ वसंत भाई जी आनंद सुंदर साथ बहुत प्यारी हृदय की मीठी बातें, अपने जीवन में घटित हुए प्रसंग, धनी जी की ओर कैसे मुड़े, किस प्रकार से वो सेवा से जुड़े, कैसे कैसे वाणी मंथन की ओर बढ़े। आइए वसंत भाई जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। आनंद से आनंद ही आनंद लेकर आए हमारे वसंत भाई जी। प्रणाम जी वसंत भाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी शनि जी के चरणों में, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वसंत भाई जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सुंदर साथ परिवार में बचपन से ही थे, जन्म लेते ही, या फिर किस प्रकार पिया जी आपको सुंदर साथ परिवार में लेकर आए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है पहले से ही। और वो ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुए होंगे, मेरे माता पिता या मेरे समाज को 10 एक साल 15 साल 20 साल हुए होंगे सुंदर साथ समाज में ज्वाइंट होते हुए। और मेरे माता पिता में से मेरे माता जी बहुत ज्यादा धार्मिक थे। हमारे गाँव में गुजरात के मोडासा शहर के मोडासा तहसील के तरोड़े गांव का हूँ, और अभी 6 साल से आनंद ग्रुप में हूँ। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो वो सुंदर साथ परिवार से ही हैं। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई भाई, और कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे सब घटनाएं बताइए। प्रणाम। सुंदर जी बहुत छोटा था उस टाइम, हमारी परिस्थिति बहुत गरीब तो थी ही। ऑलरेडी माता पिता मजदूर मजदूर थे, जमीन थी, कुछ था नहीं। और उसी टाइम में तीसरी कक्षा में प्राइमरी में, वो भी सरकारी रहती थी उस टाइम, प्राइवेट तो थे नहीं, बस स्कूल है। तीसरी चौथी क्लास में होगा, और उसी टाइम एकदम यंग, एकदम स्मार्ट, ऐसे तारतम ज्योति जी महाराज जी और एक खंभात के कोई बड़े साधु संत थे, वो दोनों साथ में आए हमारे गांव में। और पूरे गांव के बच्चों को, हमारे समाज के, वहां का समाज के बच्चों को इकट्ठा करके सबको लिख लिख के गुजराती में तर्जम दिया। उधर से मेरी जर्नी चालू हुई। बहुत छोटी उम्र में धनी ने मेरा हाथ पकड़ा, बोल तो ये शब्द नहीं, उसी टाइम कंठस्थ कर लिया तर्जम। धनी की मेहर से 5 6 दिन में तर्जम कंठस्थ हो गए। निज नाम श्री कृष्ण जी महाराज ये पढ़ा थी, वो गुजराती था। गुजराती तर्जम का देवचंद्र जी सत्य थे, श्यामाजी और सत्य थे नहीं। देवचंद्र जी सत्य थे, वो भी तर्जम मैंने पूरा उस टाइम कंठस्थ कर लिया 5 6 दिन में। और उसी का जप करता था। राज समाधि बोलता रहता था। माता जी बहुत पूरा दिन मजदूरी करती थी, तो भी रात को एक लाला दादा करके था मेरे गांव में, उनकी चर्चा सुनने को जाती थी, तो उनका संपूर्ण संस्कार हमको 5 भाई बहन को मिला है। आज 5 भाई बहन सब धार्मिक और संस्कारी है। वो मेरा माता पिता का भी शुक्र है कि हमको ऐसे संस्कार दिए। आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ जी 5वीं क्लास में आया, तो बाजू के गांव में बड़ौदा से अपने परम श्री महाराज कृष्ण के आचार्य जी महाराज जी आए थे। तो मैं बहुत छोटी उम्र का था, तो भी मेरे को स्वयं सेवक में रखा। तो उधर में गया, उस स्वयं सेवक में था, तो सब सुंदरता की चर्चा सुनने को बैठ गए। उसी वक्त मैं फिर बैठ गए, तो स्वयं सेवक का जरूरत नहीं था, आवाज बवाज करते नहीं थे सब, क्योंकि बहुत टाइम के सालों भर के बाद वो परमहंस महाराज जी कभी कहीं बुलाने पर आते थे, तो बहुत मंच भरा हुआ था उस टाइम में। आगे जाके बैठ गए। जब चर्चा पूरी हुई परम परमहंस जी महाराज की, तो सब सुंदर था, तो उनको चरणास्पर्श करने के लिए गए थे, तो मैं भी गया। तो मैं चरणों में जैसे लगा, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। तब मेरी इच्छा अधूरी रही कि हे धनी,
और भी थोड़ी देर और श्रवण मेरे सिर पे हाथ रखा होता तो कितना अच्छा होता। थोड़ी देर में क्या पता धनी जी ने सुन लिया और मेरे को दूसरा दूसरे भाई से सुंदरता से बुलवाया, खाओ। और मेरे मेरे सिर पे फिर से और वो परम महाराज जी ने हाथ रखा। वो हाथ आज तक लगा हुआ है हाथ। तो परम महाराज श्री कृष्ण की हजार जी में बड़ौदा भद्रावती पूरी धाम जो अभी 2-4 दिन पहले ही बात हुआ था, जो परम महाराज की वही आज तक उनका मेरे सिर पे रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं कभी कभी सोचता था कि थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चा ऐसे सुनता था, ऐसे कोई कोई जगह तो ऐसे दिल में आता था कि ऋषि मुनि कलाकों घंटों सालों दिनों महीनों सालों तक कैसे बैठे रहते होंगे, कैसे ओम नमो शिवाय कुछ भी बोलते थे वो, कैसे बैठे होते। तो मेरे माता पिता जी जब मजदूरी के लिए चले जाते थे तो दोपहर में मैं भी कभी कभी माला लेके बैठ जाता था। राज समझ राज समझ राज समझ तारतम बोलता था। कभी कभी 5-5 माला हो जाती थी और समझ में नहीं आता था। और उस टाइम जो मेरे सामने बैठे थे, जो हम लोग उस टाइम राजी नहीं थे मेरे घर पे, स्वरूप साहब उसी टाइम आए नहीं थे, क्योंकि स्वरूप साहब तो कोई कोई मंदिर में ही रहते थे हमारे उधर। तो उसी टाइम मेरे घर में 3 फोटो थे और एक चौथा कृष्ण जी का था। पहला फोटो था अक्षर ब्रह्मांड का, जो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लू लाइन में लगता था पुराना। दूसरा था युगमाया का और तीसरा परमधाम का था। परमधाम और अक्षरधाम। परमधाम का मतलब तो अक्षरधाम और रंगमहल का। तो उसी को ही हम अगरबत्ती करके उसके सामने बैठ जाते थे। बहुत छोटा न होता था। कभी कभी हमारा घर तो बहुत पुराना, मतलब बहुत जर्जरित था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 10वीं में पास हुआ। घर की परिस्थिति की वजह से मजदूरी खुद भी करना पड़ता था, वही पैसे से किताब लाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, माता पिता को भी दे देना पड़ता था पैसा। नपास हुआ। शनिवार रविवार को मजदूरी गया हूँ, सोमवार को परीक्षा देने की वजह से मैं पास तो हुआ। मेरे को कोई हर्ज नहीं था, थोड़ा दुख हुआ तो पास हुआ था तो अच्छा था। मेरे को वो स्टडी से बिल्कुल नफरत हो गया, नहीं करने का है। तो मैं 1 साल ड्रॉप ले लिया। और इसके उसी समय 108 पारण मेरे गांव में हुए। मेरे को पहली बार वाणी पठन का मौका मिला। और इसी टाइम वाणी पठन करते करते मेरे को बहुत सारे सुख मिले, जो आज उसी टाइम नहीं मिले थे उतनी जिंदगी में। वाणी पढ़ते करते पहली बार पूरा वाणी मैंने पढ़ा, खाली चौपाइया पढ़ा, तो भी बहुत सुख मिला। क्योंकि किसी को उधर उसमें हाथ लगाने का या खोलने का उसी टाइम परमिशन नहीं था कि पर वो खोलेंगे तो साधु संत ही खोलेंगे, वो ही चर्चा करेंगे। पर मैं नसीबदार था कि कम उम्र की वजह से फिर भी मेरे को वो मिला। उसी अरसे में थोड़ा समय हुआ, 2 साल हुआ और सरकार श्री हमारे गाँव में आए। सरकार श्री को कोई जानता भी नहीं था, सुंदर साहब जी। तो उसी टाइम सरकार श्री आए तो सब बातें करते हैं कि इनमें तो राज्य खुद आए हैं, खुद राज्य आए हुए हैं। हमने ऐसे तेजस्वी, ऐसे तेजोमय महापुरुष को कभी देखा हुआ नहीं था गाँव में। कि पिछड़े हुए गांव में थे, पिछड़े हुए जातियों में से थे। बहुत सारे सवर्ण हमारे उसी टाइम 100 घर थे हमारे समाज के, वंकर समाज के। गांव के में गांव पूरा सवर्णों का था, हम ही पिछड़े थे। तो गांव से तो हम ऐसे तो अलग अलग गिने जाएंगे, तो वैसा भी था। पर मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज उतना नहीं है और वो है भी नहीं, अभी खत्म हो गया है वो बात अस्पृश्यता का। तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ तो सुंदर साथ रहता है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं रहते, वो भी मैं बोलूंगा। सरकार से आए, सरकार से ने थोड़ी चर्चा की, पर उसमें इतना ध्यान नहीं आया। पर इसमें इतना था कि इनमें कुछ है, ये महापुरुष है, तो इतना तो कभी तेजो में स्वरूप देखा नहीं है। अमृतराज जी भी थे साथ में उस टाइम। वो ललित भाई करके थे, वो आप सोनिया दीदी को भी पहचानते हैं, बाकी बहुत सारे सुंदर साहब को पहचानते हैं। उनके घर पे रहा। उसके बाद अमृत भाई करके था, उनके घर पे गृह प्रवेश का था, तो उधर जाके भोग लगाए। तो उधर मैं सामने बिल्कुल उनके सामने बैठ गया, बीच में कुछ नहीं था। एक साइड सरकार से भोग लगा रहा है, मैं सामने ही बैठा था।
तो मेरे तक बार बार नजर डालती थी, बार बार नजर डालती। मेरा भी नजर हटता नहीं था। मेरे को लगता था कुछ अभी बोल दीजिए तो क्या बोलूँ। उसी टाइम मेरे को लगता है, उसी टाइम उन्होंने मेरे को आशीर्वाद अपने मन ही मन दे दिया होगा, दिल से। उधर से मेरे को बार बार सरकार श्री का दर्शन करने का दिल में आता रहेगा। घर की परिस्थिति खराब होने के कारण फिर एक 10 पास करके 12 11 12 पास किया, कॉलेज किया। कॉलेज के टाइम 10वीं में भी इंग्लिश नहीं था, 11वीं में नहीं था, 12वीं में डायरेक्ट इंग्लिश रखा, और कॉलेज में मेन इंग्लिश रखा। तो उसी टाइम कॉलेज मोड़ासा जाना पड़ता था, तो मोड़ासा के लिए पास का पैसा भी चाहिए, और कपड़ को किताब का नहीं मिल रहा था। नो, तो पढ़ाई में उसमें उसमें भी अनसक्सेस हो गया बाद में। बाकी 12वीं तक तो फर्स्ट नंबर आता रहा गाँव में। 11 बार में छोड़ दिया था, फिर भी मेरा आया। मेरे को धनी की मेहर कि मेरे को उस टाइम ठीक से उठाया था। पर धनी की मेहर वो थी कि तू नपास होएगा ना, तो एक तो मुझे पाप आएगा। नपास हो गया फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में। बाद में मैंने अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से गांधीनगर गया। गांधीनगर गया, उतना टाइम में मेरा शादी हो गया। शादी के 2 साल के बाद सरकार से हिम्मत नगर में आंबावाड़ी में आए। मैं मेरा ससुराल में गया था, तो मेरा बीबी तो दशमा का व्रत कर रही थी, देवी देवताओं को मानती थी। तो उसने मेरे को बुलाया, तो मैं नहीं गया। दूसरे दिन उसका व्रत खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे दिन मैं उधर गया सरकार, और उसको भी लेके गया सरकार के शिविर के लेने के लिए। मेरे को नौकरी की वजह से एक ही दिन भरने को मिला, पर उसी टाइम मैंने देखा कि सरकार श्री हर एक का नाम ले लेके बुला रहे थे। तो हमारे इधर के एरिया के इतने नाम वो कहाँ से जानते होंगे। अभी तो ये लोग उधर गए नहीं है इंचोली। तो और मैं प्रभावित हुआ, और प्रभावित हुआ। उन्होंने कृष्ण और राशि के बीच में क्या तफावत है। कोई बोलता है कि हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो पूछो इनके साथ लीला क्या आपने की है, बताइए। रासलीला आपने की थी तो आप हम कृष्ण को मान लेंगे, वैसा बताया उन्होंने। रासलीला तो कृष्ण के साथ हम नहीं की थी, हम मानते हैं कृष्ण को, कहा ना बोलते हैं कि कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण के अंदर रह के ही धनी ने आवेश किया था। और आज जो है, आज श्री जी साहेब जी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया के लिए हमारे धनी ने अपना नाम श्री जी साहेब जी रखाया। वो बताया। आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर साहब जी नौकरी 2-2 हजार 5-5 हजार का नौकरी करते करते एक बार वो नौकरी भी छूट गया, घर पे आ गए। घर पे आटा पीसने वाला घंटी डाला, वो भी सपोर्ट कम होने की वजह से वो नहीं चला। एक भैंस था, 6 लीटर दूध, एक भैंस लाया उसको, वो 6 लीटर दूध देती थी, उसके ऊपर जीवन निर्वाह हो रहा था। मैं, मेरा पिताजी का, माताजी का, और मैं, मेरा बीवी का, चारों का। ऐसे करते करते श्रावण मास घर में आया, तो बाजू में मेरा एक चचेरा भाई है, उसके इधर मेरा दूर की संबंध से बहन लगती है, उसके इधर हम लोग, उसका मकान पक्का था, तो उसके इधर बीतक साहब का हर श्रावण महीने में चालू किया। उसके पिताजी की इधर से बीतक साहब गया था, वो बीतक साहब की चर्चा हम लोग खुद बैठ के चर्चा चालू करने की चालू की। तो धनी जी की मेहर ऐसी हुई कि वो मेरे से प्रबुद्ध थे। मैं कुछ नहीं था उस टाइम, जानकारी मेरा कुछ नहीं था। फिर भी मेरे को उन्होंने अपने इधर वाणी पदरा के वो चर्चा करने को मेरे को बोला। तो मैं उस टाइम हिंदी में ही थे, गुजराती में नहीं थे बीतक साहब। तो वो हिंदी जो अर्थ लिखा हुआ था सरकार श्री का टीका था, उसका मैं गुजराती करके सभी संदर्भ साथ को 15-20 करके वो सुनाई करता था। पर मेरे को समझ में नहीं आता था, खाली चर्चा है अच्छी लगती थी तब, और डूबने का पता नहीं था। जब लास्ट में आया, फर्स्ट पहर की सेवा जब आई, तभी वो सुंदर साथी, तभी समझ में आया कि इसमें डूबने वाला क्या चीज है, क्या है धनी जी में की सेवा, क्या है परम धाम, क्या है 25 पक्ष, क्या है आगे। ऐसे ही समय गया। अभी श्रावण मास की तो पूरा हो गया, भादो मास आया, चर्चा पूरा हो गया था। अभी क्या कर, मैं मेरे गांव के ललित भाई को बोला कि चर्चा तो खत्म हो गई, रात को अकेला बैठते क्या करेंगे, टाइम ऐसे ही पास करते। ललित भाई ने बोला मेरे घर पे श्रृंगार ग्रंथि आप ले जाओ। मैं उनके इधर से श्रृंगार ग्रंथ ले आया। भादो मास था, घर की
कंडीशन बहुत खराब थी, टूटा फूटा घर था ऊपर से। फिर भी सभी सुंदर साथ आके हर रोज सिंगर का गुजराती अनुवाद करता था, वो सुनते थे। उसी टाइम बारिश 3 दिन तक, एक दिन चालू रही, मेरे दिल में दहशत हो गई। वेदन, इस सुंदर साथ के ऊपर पानी गिरेगा क्या हाल होगा, और वैसा ही हुआ। अभी सुंदर साथ के ऊपर सुंदर साथ तो आगे पीछे हो गए, घर एक कमरे का ही था। तो जब राजनीति लेके मैं पधरा के बैठा था, उधर पानी गिरने का गया हो गया, तब मैं हटा तो मेरे दिल में बहुत दुख हुआ। इधर नहीं, मेरे को घर नहीं चाहिए, आप आपके लिए बनाइए। क्या पता धनी जी ने वो बात भी सुन ली। 10 दिन भी नहीं हुए होंगे मेरे को, इंडिया की फर्स्ट 2 नंबर की कंपनी रोड बनाने वाली IRB में मेरा नंबर लगा। मैं कॉर्पोरेट प्लांट ऑपरेटर हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ में। मेरे को पहली बार 12,000 रुपया तनख्वाह मिला, खुश खुश हो गए। धनी क्या मैं की तूने एक बार मांगा, जी भर के दे दिए। फिर मेरी नौकरी तो नौकरी में लगी, तो अब क्या करूँ। मेरा बीबी को बुला लिया उधर, और परिवार के साथ में उधर घर किताब लेके पहुंच गए। नौकरी की उधर मणिमंथन चालू रखा, वितक साहब भी लाए, वो भी चालू रखा। अब जितना हो सके दोनों टाइम सेवा पूंजा, मैं नहीं तो मेरा बीबी, उसने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। वो तो बिल्कुल देवी देवताओं को मानती, फिर भी वो उसने मोड़ दिया राज्य की तरफ, और बहुत सपोर्ट किया है। जैसे तैसे वो नवसारी किया रहा, और 5-6 साल में मेरा बदली नड़ियाद हुआ। तो भी धनी की छत्र छाया, और मैंने मेरे से अलग नहीं हुई। आगे बढ़ते बढ़ते मैं औरंगाबाद मेरी बदली हुई, औरंगाबाद से मैं फिर आनंद में आया। आनंद में आया सुंदर साथ जी, 2 साल तक सुंदर साथ को ढूंढने में मेरा गया। 2 साल तक मैं भद्रावती पुरी धरोड़ा धाम में गया, पर उधर चर्चा नहीं होती थी, खाली पूनम और चौदस को होती थी। तो मेरा ड्यूटी में टाइम नहीं मिलता था, मेरे को समय देते नहीं थे छुट्टी, तो नहीं जाता था। कभी कभी बहाना करके भी निकल जाता था कि मेरे को ये काम है वो काम है, करके चला जाता। दूसरी बात, और कन्भाईपुरा में गया, उधर भी चर्चा कभी कभी वो उदयदास जी करते थे, तो उधर सुना। वैसे करते करते मेरे को मेरी कंपनी में कर्नाटक में नौकरी करने वाले मेरे एक भाई ने दिया कि इधर पल्लवी दीदी करते हैं, वो बहुत जानकार है, बहुत प्रबुद्ध है, वो सभी सुंदर साथ जो नए सुंदर साथ आए तो बहुत प्रेम से उसको आवकार देके उसको साथ में ज्वाइन कर देते हैं। तो धनी ने अभी मेरा एक लक्ष्य बना दिया होगा कि उनके घर उनका कांटेक्ट किया, तो पल्लवी दीदी बोलती है संडे को ही आ जाओ। संडे को गया, सभी सुंदर साथ के चरण मेरे को साथ में बैठ के इतना तसल्ली मिला। मुकेश भाई चर्चा करते थे, जयेश भाई, मुकेश भाई, और पल्लवी दीदी की दो नहीं लड़की है, पम्मी दीदी और अपेक्षा। उनके सानिध्य में जाके मेरे को इतना शीतलता मिला कि मेरे को लगा बस यही दधी सागर है। हर संडे को सुंदर साथ जी उधर गीतक साहब की चर्चा, वाणी चर्चा और चटनी होती रहती। पर धनिक ने और भी सोचा था आगे, तो 3 या 4 या 5 सुंदर साथ जी संडे किया होगा, और कोरोना आ गया, जो एक मेहर बन के आया मेरे लिए। और जूम जूम जिसने भी जूम निकाला है उसको भी धन्यवाद। तो उसी टाइम जूम मीटिंग, आनंद आनंद सुंदर साथ का ग्रुप है, उसको आनंद बोलते हैं, और लिखते भी है व्हाट्सएप में। तो उसी में जूम कॉमेडी दीदी के नाम से था, उसमें अनिल श्रीवास्तव जी चर्चा करने को आते। उधर से थोड़ा दिन उसमें चला, तो निजानंद ग्रुप शिकागो में बहुत सारे सुंदर साथ इकट्ठे होने वाले, तो उधर अनिल अंकल तो स्थानांतर हुए। सभी सुंदर साथ उसमें चर्चा सुनी,
कभी चर्चा नहीं सुनी थी, इतनी चर्चा हर रोज मिलने को लगी। अभी मेरे पास टीका, स्वामी जी का टीका वाला पीडीएफ था पूरा। स्वरूप साहब तो था नहीं, तो मैंने उसको पहले पढ़ा, पूरा पढ़ा तो हर रोज 100-200 पेज करता था, क्योंकि पूरा काम ही नहीं था। बस शनि ने ऐसा दे दिया, बस तेरा पगार चालू है, तू मेरे में लग जा, तू अपनी आत्म जागृति के लिए मेरे को तुझे दे दिया है। 24 घंटे में करीब करीब 10-12 घंटा तो वाणी मंथन में ही जाता था। खुद पढ़ते रहते थे दोनों, सुनते रहते थे बार बार इस दोनों। बस दो ही थे घर में, क्योंकि बाहर जाने का तो मना था। और 2 बार चर्चा होती थी, सुबह और शाम। अनिल श्रीवास्तव की उसका रस इतना घुल गया, इतना घुल गया कि स्वामी जी की टीका का और अनिल श्रीवास्तव की चर्चा का क्या बोलूं, शब्द नहीं है, निशब्द हूं इसके लिए। इसी अर्थ में स्वामी जी को तो देखा नहीं था। एक पुस्तिका है जो चितवनी की स्वामी जी ने उस टाइम निकाली थी, मैं निकल के रखने वाला था पर भूल गया मैं। उसी के हिसाब से मैं चल रहा था। चितवनी में सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठ जाता था, चितवनी करके वाणी पठन करता था। नहाना धोना छोड़ देता था, उस टाइम नहीं नहाना था, तुरंत 6 बजे ही नहाता धोता था। पर ब्रश कर लेता था, कभी नहीं तो मुंह धो के हाथ पैर धो के कम तक फ्रेश होकर बैठ जाता था। करते करते स्वामी जी ने जो दया की वो तो मैं जो मीटिंग में बता चुका हूँ सभी सुंदर साथ को। बार बार मेरे धनी जी ने क्या सुख दिया वो बोलूंगा तो मेरा धनी जी ये बोल देंगे तू तो क्या है, अपने धनी जी की बात हर जगह गलत रहता है। धनी के साथ बात की हुई, धनी के साथ सुख लिए हुए किसी को बताया नहीं जाता है, वो मेरे को पता नहीं था। फिर भी उनको क्वेश्चन करने का मेरा, मैं गुस्ताखी कर दिया स्वामी जी को। उस टाइम उसमें सोनिया दीदी भी थे, मीनू दीदी भी थे, और भी सुंदर साथ बहुत थे। वैसे चलते चलते स्वामी जी का दर्शन तो साक्षात मेरे को उस टाइम हो गए। साक्षात मतलब चितवनी में ही बैठा था तो वैसे ही मेरे पास में बैठे हुए ऐसा लगता। वो परम धाम में मेरे को घुमा के लेके आए, कैसे कौन सा स्वरूप में ले गए तब बाद में वो बोल चुका हूँ, देख लेंगे। देख लो तो अच्छा है, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से मजा नहीं आएगा बोले बात। इसके बाद धनी जी ने, स्वामी जी ने क्या क्या कृपा कृपा की है वो सब बता दूंगा। केसर भाई के प्रसंग में की, केसर भाई महाराजा छत्रसाल के प्रसंग में जो कृपा की, नहीं वर्ण नहीं अवर्णनीय है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अवगुण पर अवगुण करते। नहीं तुम ही मेरे को खींच खींच के वापस लाए। बहुत सारा अवगुण तो मेरे में है ही पहले से, फिर भी मैंने हर जगह आके नहीं ये तेरा काम नहीं है, तू इधर आ जा वापस। खींच खींच के लाए। स्वामी जी की टीका पूरी हुई, सरकाश्री की टीका सुनी, उसमें भी मेरे को स्वामी जी दिखाई देते हैं, इसमें भी स्वामी जी का क्या है। फिर सरकार स्वामी जी की टीका को पढ़ा, फिर सरकाश्री का टीका पढ़ रहा हूँ अभी चौथी बार। और इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि मैं स्वामी जी, सोनिया दीदी की चर्चा भी मैं सुनी है इससे पहले भी। सोनिया दीदी की चटनी के टाइम में मीनू दीदी लोग सुंदर सा जी चलाते थे, किरण दीदी उसमें आ जाते थे। उनका भी बहुत था, मीनू दीदी का, उनका भी बहुत प्रभाव है मेरे ऊपर, मेरी आत्म के ऊपर। किरण दीदी का, सोनिया दीदी का, और मेरा आनंद सुंदर साथ को तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से स्वामी जी के साथ जुड़ा मैं। पहली बार स्वामी जी को चकला सीमन में जो प्रोग्राम था इधर आनंद के नजदीक, चकला से गांव है उधर, समूह लग्न का, उसमें स्वामी जी को बुलाए गए। उसमें जब आया, स्वामी जी आए तो अनिल श्रीवास्तव जी भी आए थे, उनके सामने ही मैं बैठा था। उनका पूरा रिकॉर्डिंग किया, जो चर्चा किया था आज भी मेरे पास है, बार बार सुनता हूँ, समय मिलता है तो स्वामी जी का भी चर्चा सुना मिलता है। और उसी टाइम मेरे को पता कि मैं पना किसको बोलते हैं, वो समझ में आ गए। उनमें मैं पना नहीं था, वो बोल रहे थे अर्श करके, छोटा था सुंदरता से, उसको भी वो पता है उन्हें।
कि हमें ये मेहपना छोड़ना चाहिए कि ये छोटा बच्चा है, चर्चा कर रहा है, तो उसको क्यों चरण स्पर्श करे। जो हम उम्र की वजह से उसको छोड़ देंगे चरण स्पर्श, वो आत्म को चरण स्पर्श करने का, तो हम गुनहगार हैं। वो मेरे को बहुत बड़ा लगा। वो अर्श ने ये बताया कि ऐसा नहीं मन में, अर्श ने भी ऐसा बना है वो सुंदर साथ में, कि उसके चरण में, वो आत्म के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी, कि आप ऐसा मत सोचने का कि स्टेज पे बैठे हैं वो बड़े हो गए और नीचे जो बैठ के सुन रहे हैं वो बड़े हो गए। वो तनी जी ने दोनों को शोभा दी है, किसी को सुनने की दी है, किसी को सुनाने की दी है। धन्य है अर्श के आत्म को, धन्य है मेरे पिया, जिसके धाम हृदय में विराज करके हमें एक चर्चा सुना रहे हैं। उसके बाद बड़ौदा में स्वामी जी आए, वो गुरुकुल का वो शिलान्यास किया। उसके बाद उसके दूसरे दिन में बड़ौदा गया था, बड़ौदा में उनकी चर्चा सुनी। और वो अपना क्या नाम भूल गया, वो अपने कुरान की चर्चा की थी। उनकी चर्चा भी इतनी जबरदस्त लगी कि आज भी हमको लालजी टंडन के ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। वो भी परिवार सहित आए थे, तो और उधर भी मेरे को इतना एक समझ में आया कि स्वामी जी को आने के लिए स्टेज के सामने रॉस रखी थी, रॉस बनाई हुई है, उधर से नहीं आए। और हम लोग जहाँ बैठे थे उधर एक साइड से किनारे से, जहाँ कुर्सियां पड़ी थी इधर उधर उल्टी पुल्टी, उसको सीधा करते करते स्वामी जी आ रहे हैं। बहुत सारे आचार्य आते हैं स्टेज पे, सुंदर साथ जी, तो उनकी जय बोलनी पड़ती है आचार्यों की, या हमारे धर्म के नहीं, सभी को बोलेंगे हम, किसी का इधर बुराई करने के लिए मेरे मुंह से नहीं होना होगा तो अच्छा है। पर जो हकीकत है वो तो बता दूंगा। तो बहुत सारे किसी भी धर्म के सुंदर तो आचार्य गुरुजन आते हैं, तो उनकी जय बोली जाती है, और बीच कितने टोली होके उनके पीछे पीछे चले आते हैं। पर एक स्वामी जी ऐसे थे कि एक साइड से कुर्सियां हटाते हटाते कोई कुर्सी गिर गई तो सीधा भी करते थे। इतनी छोटापना दिखाया कि मैं तो उनके चरणों में भारी भारी गया। मैं उसी टाइम अनिल अंकल के पास ही बैठा था, उनके साथ थोड़ा परिचय पहले से हो गया था, तो वो मेरे को पहचान गए थे। वो चर्चा करते थे, तो चर्चा का अर्चा मेरे को तो कुछ नहीं आता था, पर पल्लवी दीदी मेरे को आगे हर बार करते थे, हर बार आगे करके बुलवाती थी। धनी जो बुलवाते थे वो बोला तो उसी वजह से उसी टाइम उधर आए। अनिल अंकल जी ने भी प्रणाम किया स्वामी जी को, मैं भी, मेरे को भी चांस मिला बहुत नजदीक से प्रणाम करने का, चपलासी में भी मिला चांस। वैसे सानिध्य तो मैं ढूंढ रहा था स्वामी जी का बहुत, पर वाणी से मेरे साथ थे वो मेरे को दिल में लग रहा था। अभी नौकरी चालू हो गई मेरी, ठीक, तो नौकरी में धनी जी ने ऐसी कृपा की है सुंदर साथ जी आज, कि पूरा दिन में मेरे को 9 घंटा ड्यूटी में ऐसे, 1 या 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा कभी आ गया तो 2 घंटा ड्यूटी रहती है। तो बाकी का टाइम में फालतू खराब करने की जगह, सब स्टाफ वालों के साथ बातें करने की जगह, मैंने उसको धर्म की तरफ मोड़ा, आत्म जागरूकता की तरफ मुड़ा। और जितना हो सके वाणी मंथन स्वामी जी का टीका, सरकार श्री का टीका को पढ़ने का अभी चालू किया। उससे इतना ज्यादा मिला कि आप सब सुंदर साथ के सानिध्य में मेरे को आने का चांस मिला। और अभी सुंदर, इसके बाद सुंदर साथ के बीच में मेरा थोड़ा आनंद सुंदर साथ को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सुंदर साथ अनिल अंकल जी के साथ बहुत करीबी से नजदीक है। और वो सुंदर साथ बड़ौदा आश्रम में हर सेवा वो ही करते हैं, करने के लिए तत्पर रहते हैं हर बार। और उनकी वजह से उनकी चर्चा से भी मेरे को इतना मिला है कि उनको, पल्लवी दीदी को, मुकेश भैया को, जय जयेश भाई को, और भी सुंदर साथ सुनीता दीदी, सबका नाम बोलूंगा, किसी का रह जाएगा तो दुख मत लेना सुंदर साथी, किसी इधर मैं नाम का प्रचार करने को नहीं आया, पर तीन सुंदर साथ के दिल में बैठ के राजी ने मेरे को बताया है। उनका नाम नहीं लूंगा तो भी धनी जी बोलेंगे कि तू तो आज किसी को याद भी नहीं करता है, तेरे को इसने भी दिया, इसने भी दिया। मैं तो एक उनके दिल में बैठ के तेरे को दे रहा था, तुझे इतना तो देना चाहिए उनको, तो इसके लिए देता हूँ। बाकी किसी की मोटाई नहीं करता हूँ मैं, स्वामी जी की तन की भी मोटाई नहीं करता हूँ। स्वामी जी के तन में जो बैठे हैं आज, जैसे श्री जी के तन में बैठ के उनकी सेवा की जाती थी,
स्वामी जी की सेवा नहीं करेंगे, उनको मानेंगे तो सही कि ये तन में अभी है, तो इसीलिए उनके उनको हम प्रणाम करना जरूरी है, इसके लिए बोलते हैं। और सरकार से मेरे गाँव में आए थे, वो मेरे को याद आया फिर से कि जब सुंदरता जी सरकार से आए, तब तब जय बोलने को चालू कर दिया था सरकार से। तो सरकार से मैं तुरंत गरम होकर बोल दिया था, मेरी जय नहीं, धनी जी की जय बोलाओ। मैं कौन हूँ? ये तो तन है, कल गिर जाएगा तो फिर क्या करोगे? मेरे को पकड़ के बैठे रहोगे? तो उस टाइम जो बार बार प्रणाम करता था उसको भी बोलते थे, इधर मेरे चरण में नहीं, राज्य के चरण में जाओ और वाणी पठन करो। वहां से सुंदर साथ जी अभी मेरा नौकरी में धनी की दया से मैं अभी बहुत जुड़ा हुआ हूँ। घर भी बन गया धनी जी की इच्छा से, ऐसा नौकरी मिल गया तो। और लास्ट 5-6 साल से मेरा ऐसा नौकरी है, 9 घंटे का नौकरी है, पर मेरे को 7 से 8 घंटा देने के लिए मिलता है उधर चालू नौकरी में। कोई सुंदर साथ फोन करता है 3-3 घंटा, कोई कोई सुंदर साथ ऐसे रहते हैं ना, सामने से फोन करके 3 3 घंटा तक फोन नहीं छोड़ते, 2-2 घंटे तक नहीं छोड़ते। हर सुंदर साथ से, भारत के सुंदर साथ या विदेश के सुंदर साथ, सभी के साथ मेरा कॉन्टेक्ट इस जूम स्वामी जी की चर्चा, स्वामी जी की टीका की वजह से हुआ। और इसके बाद सुंदर साथ जी बहुत बड़ा एक मोड़ आया मेरे गाँव में। तो स्वामी जी 100 दिन की यात्रा के लिए गुजरात में निकले, तो मेरे गांव में ही मेरे को जाने को नहीं मिला, कंपनी की तरफ से भी नहीं मिला, और सामाजिक थोड़ा था प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी नहीं मिला। मैंने यूट्यूब पे सुना, पर मेरे दिल में इतना, क्योंकि दिल में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन करना तो नामुमकिन है। उसके 4 दिन पहले मेरे को डॉक्टर कन्हू भाई ने फोन किया था कि वसंत भाई मैं आपके गाँव में आ रहा हूँ। मेरे को ना बोलना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। बहुत दुख हुआ नौकरी की वजह से। और दूसरा भी, दूसरे दिन तुरंत में घर गए, घर जाके बीबार गाँव ही मिला बाजू में, उधर गया तो उधर स्वामी जी की चर्चा एकदम नजदीक बैठ के देखा। तो स्वामी जी बार बार मेरी नजरों में देख रहे, मेरे आंसू चल रहे। क्या बोलूं? मेरे गांव में आए, मेरे घर में उनके चरण पड़ते तो मेरा घर भी पवित्र हो जाता। पवित्र तो आपकी वाणी से आया ही, हो ही गए हैं, फिर भी जो आप खुद आते, वो चांस मेरे को धनी ने नहीं दिया। और वो बेबार गांव में मैं चर्चा सुना, अद्भुत चर्चा धन स्वामी जी की थी, वो उनके नैनों में ही देखा मैं। और मेरी दोनों आंखों से जमुना जी बहने का चालू हो गए। मेरे को समझ नहीं आता था क्यों जमुना जी बहते हैं। मैं तो फ्री बैठा हूँ, अंदर दुख भी नहीं है, तो क्यों बह रहे हैं? वो स्वामी जी जाने, कहीं जी जाने। इसके बाद आज तो अभी तो हर रोज तुम से आपकी चर्चा सुनता हूँ, पूरा नहीं सुनने मिला तो बाद में भी कुछ भी करके पढ़ लेता हूँ। मेरा बीबी का मोबाइल से भी सुन लेता हूँ, नहीं तो वो चालू ही रहती है, मेरा नहीं तो उसका मोबाइल एक तो चालू रहता है। वैसे करते करते मैं अभी आप सब सुंदर साथ के चरण तक मेरे को धनी लाए हैं। तो अभी इतना ही मैं बोल के मेरी वाणी को विराम रखूंगा। कुछ त्रुटि हुई हुई, किसी से कुछ, किसी को कुछ गलत बोला गया हो कोई सुंदर साथ को, तो मुझे माफ करना। और मैं अपनी वाणी को विराम कर रखता हूँ। प्रणाम जी। राम जी, वसंत भाई जी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने बोलना शुरू किया तो आप बोलते चले गए। बीच में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया कुछ पूछने का, क्योंकि आज मैं पूछ नहीं पाती आपसे कुछ भी। आज आपके जीवन की घटनाओं को सुनने के बाद मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ पाती। कैसे कैसे सुंदर साथ, कैसी कैसी परिस्थितियां, जीवन की भी सुंदर साथ जी, बल मिलता है ना सुन के। कैसी कैसी परिस्थितियां झेल कर भी पिया की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं पुरुष तनों में कोमलता नहीं होती है, पर इनके कोमल भावों को आज सुनकर लगा कि शायद स्त्रियों से भी ज्यादा कोमलता हो सकती है भावों में पुरुषों के। अति सुंदर आपका जो आज एक एक भाव है ना सुंदर साथ जी, किस प्रकार जब पिया जी के ऊपर छत जब
चू रही थी जब पानी आ गया बारिश की वजह से, जब पिया भीगे तो कैसे द्रवित हुआ आपका हृदय। मुझे नहीं लगा कि कोई भी सुंदर साथ ऐसा रहा होगा जिसका हृदय द्रवित ना हुआ हो। आपके जीवन की एक एक घटना सुन के कैसे सुंदर साथी, कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे माया भारी होती है, पर सुंदर साथ बल लेकर खड़ा रह जाता है और पिया की ओर बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं विवेक दृष्टि से धनी की ओर बढ़ना। हमारी मुश्किलें क्या इतनी बड़ी हैं सुंदर साथ जी, जिनका रोना हम रोया करते हैं। हमारी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ, भला है राज जी, जो ये सारे सुंदर साथ अपने जीवन की घटनाएं हमें बता रहे हैं। राज्य हमें स्वयं आकर बता रहे हैं, तू कौन सी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठी है। देख मेरे मेरे हृदय के अंग क्या क्या झेल रहे हैं, और फिर भी प्रेम का आसरा लेकर खड़े हुए हैं और ईमान पे पक्के खड़े हुए हैं। हमारे वसंत भाई जैसे, मुझे कभी नहीं पता था, 2 मिनट के लिए वसंत भाई बोलते थे और आनंद की लहर देकर चले जाते थे। ये नहीं पता था अंदर कितना दर्द समेट कर मेरा सुंदर साथ बैठा हुआ है। हर एक सुंदर साथ, हर एक झरोखे में बैठा वो सुंदर साथ, अंदर आनंदे रोता रमिए एम की एक साक्षात एग्जाम्पल लेकर हमारा एक एक सुंदर साथ चौपाई का ये चरण हृदय में समाकर बैठा है। ऊपर से तो आनंद से हैं, आनंद ही दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर जो दर्द चला करता था, जो चला करता है, वो दर्द माया से हटके पिया का दर्द अब बन चुका है। वसंत भाई जी, आपके चरणों में तो हम सब लोट पोट हो जाए ना तो भी कम है। आपके ये गुण पिया हमें भी दे देना। आप गुणगान करेंगे, सुंदर साथ के गुणगान करेंगे, पिया के गुणगान करेंगे, उनके गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अपने सुंदर साथ के गुणगान करेंगे तो उनका भी कोई गुण हमारे अंदर जरूर आ जाएगा। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम भेजिएगा, इतना प्रेम कि ये जो आंसू है ना ये अंदर सिमट जाए। ये जो आंसू आज निकले, मैं देख रही थी, बोलते बोलते भी यहाँ पर ढुलक आए थे सुंदर सा जी। ये आंसू वारी वारी आपकी इस यात्रा पर हम सब सुंदर साथ वारी वारी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कहिए भाई, आप कहिए। जी सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ, कोई भी एक कृष्ण प्रणामी है। और हमारे जागने अभियान में भी बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं। फिर भी बहुत सारे ग्रुप में उसमें मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे गांव में कृष्ण नरेंद्र प्रसाद पंडित जी का भी रहा है। वो मैं बोलने को भूल गया। और अमित जी का भी है, वर्षा दीदी का भी है, और भी बहुत सारे सुंदर साथ है। पर मैं पंडित जी का नहीं नाम नहीं बोलूंगा तो रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम पंडित जी अभी तो अकेले अलग से कर दिया है उन्होंने। और वो अपने हिसाब से त्यागनी कर रहे हैं। और हमारे समाज में उस टाइम जो मेरी जर्नी थी, उस टाइम जब गीतक साहब का पारण हम लोग पूरा करते थे तो पूर्णाहुति के लिए वो आते थे। हमारे समाज में बहुत सारी शिविर, मेरे गांव में 4 शिविर उन्होंने एक एक महीना की है। पंडित जी नरेंद्र प्रसाद, सोनिया दीदी जानते होंगे, बड़ौदा में थे, और दूसरा जगह भी सत्ता के साथ थे वो। मैं इनका गुणगान गाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, पर जो उन्होंने दिया उसके लिए आया मेरे समाज को। नहीं तो हमारे समाज में सवर्ण लोग नहीं आते आज भी, और कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि और हमारे समाज में उधर गाने जानेंगे खाली ये हिम्मतनगर वाले सुंदर साथ जो पटेल है, वही हमारे इधर आते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ है। इधर हमारे गांव साइड सवर्ण लोग कोई सुंदर साथ नहीं है, खाली हमारे समाज में ही है। तो उन्होंने नरेंद्र प्रसाद पंडित जी एक एक गांव में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच शिविर की। श्यामला जी मंदिर बना हुआ नहीं था तभी भी वो उधर थे। वो क्यों अलग हुए, उससे एक दूसरे का मन मोटा हुआ होगा, थोड़ा कुछ अलग हुए होंगे, दिल से तो सब एक ही है, क्योंकि सब धनी के चरण में ही जाने वाले हैं, मूल मिलाव में। और सब धनी के चरण से ही इधर आए हैं, इसके लिए मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरे जीभ को कांटा लगेगा। तो उनकी इतनी ज्यादा मेहर हुई थी इधर कि हर गांव में आज भी उनका बहुत मर्यादा किया जाता है, दिल से। आज मेरे गांव में दो पक्ष तो है ही कृष्ण प्रणामी, मेरे गांव के सभी सुंदर साथ को भी नमन कि दो पक्ष है कृष्ण प्रणामी और
निजानंदी, और कहीं भी निजानंदी जागरण अभियान का प्रोग्राम है या निजानंदी या कृष्ण प्रणामी का प्रोग्राम है, कभी अलगाव अलगाव दिखा नहीं है। ये मेरे सभी सुंदर साथ, आज तो 150 घर हो गए, 100 घर से 150 180 हो गए, पर आज तक किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। बाकी आजू बाजू के गांव में सब जगह मैं देखा है, जागरण अभियान वाले और कृष्ण प्रणामी आमने सामने लड़ते। मेरे गांव की धरती को भी नमन कि वो गुण उनको नहीं दिया, और उसमें वो पंडित जी का और जो भी कृष्ण प्रणामी साधु संत आते थे उनका भी उसमें योगदान रहा होगा, उनको भी नमन। और आज तक मैं भले आप सबसे सुंदर साथ से बहुत दिली से आत्म भाव की वजह से जुड़ा हुआ हूँ, पर पंडित जी के साथ भी आत्म भाव से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं फोन नहीं करता हूँ, वो करते हैं सुंदर साथ जी। वो मैं उनका, मैं अहोभाग्य है मेरा कि वो ऐसे बड़े सुंदर साथ भी मेरे को सामने से फोन करते हैं। मैं उनका ऋण इधर तो चुका नहीं सकता हूँ, पर परम धाम में आत्म जब जागरूक हुए तो उसी टाइम उनको वो याद आए और मैं उनका उनकी क्षमा मांग पाऊँ। इधर तो क्या क्षमा मांगूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये केवल ऊपर ऊपर की चीजें हैं, कृष्ण प्रणामी और ये सारे लेबल्स हमने लगाए हैं सुंदर साथ जी। अंदर की आत्मा को जो देख लेता है उसको ये कुछ, हम कहते हैं तन को मत देखो, जीव को मत देखो, आत्मा को देखो, तो ये ऊपर ऊपर के नाम में क्यों सब अटके पड़े हैं। सब अंदर उतरिए, अंदर बैठे आवेश स्वरूप को सुंदर साथ जी देख लीजिए। वी आर सो प्राउड, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहिब जी। कोई भी नाम हो पिया जी आपका, हमको सारे प्यारे हैं। आप जिस भी नाम से जाने गए इस माया में, जाने जाएंगे, जाने गए, जाने जाते हैं, हमें तो आपके आवेश स्वरूप से, आपके प्रेम के स्वरूप से लेना देना है। वी आर सो प्राउड कि हमारे यहाँ जो सारे सुंदर साथ बैठते हैं वो इन सब बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। वो केवल चाहते हैं तो पिया के प्रेम को चाहते हैं। मैं जरूर चाहूंगी वसंत भाई, आप ये पहली चौपाई दोनों में जरूर बोलिए। आज ये बात आई है तो आप जरूर निज नाम श्री कृष्ण जी में भी पहली चौपाई बोलिए और निज नाम श्री जी साहिब जी में भी बोल के फिर जयकारा लगाइए। जब जब हमें मौका मिलेगा तब तब हम ये करते जाएंगे, इस सुनहरी अवसर का लाभ तब तब उठाते जाएंगे सुंदर साथ जी। आज पहले दुष्यंत भैया और श्रीनिवास अंकल को ये शोभा मिली, आज वसंत भाई को ये मिल रही है। आइए वसंत भाई के पास चलते हैं। जी प्रणाम जी। मेरे को तारतम्य पहले वही मिला था, और मेरे गुरु जब बोलते थे गुरु करना पड़ता है, गुरु करना पड़ता है, तो बालू भाई निजानंदी अपने वडोदरा आश्रम के थे, उनको एक बार मैं गुरु किया है, बाकी गुरु नहीं किया। मैं दिल से ही गुरु मान लिए है सबको, जो जो मेरे। तो मेरे को तारतम्य तो पहले निज नाम श्री कृष्ण जी मिला था, उसको मैं 7-8 दिन में कंठस्थ किया था। जो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भई तब विध वतन सहित। और दूसरा ये भी तारतम्य सरकार ने जब लाए सभी दुनिया को जानकारी के लिए कि कृष्ण के नाम पे तो खाली हिंदू ही मानेंगे, और हमें तो अभी पूरे ब्रह्मांड में सबका जकड़ा मिटने के लिए कोई नाम देना पड़ेगा। तो निज नाम सबसे ऊपर क्या है, तो श्री जी साहेब जी। तो निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भई सब विध वतन सहित। सब विध वतन सहित, तो ये सब वतन सहित आए हैं, तो उनके चरण में हम प्रणाम करेंगे। और सब विध वतन सहित लेके आए हैं, उनमें हम हर वक्त हर समय वही 25 पक्षों के इश्क में तुलना करते रहेंगे। और एक बात सुंदर साथ जी, सनिया दीदी बोले, उस बोलने वाले तो है ही, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मैं तो कोई संदेश देने वाला तो हूं नहीं, पर सनी जी बुलवाते हैं तो बोल देता हूँ कि जन्म मिला है तो इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये शिव कसनी कर रहा है हमारा, और वो सुनने को बैठते हैं, किसके लिए बैठते हैं, तो उसको इनाम मिलना चाहिए अखंड होने का। ऐसी हमारी रहनी चाहिए। मेरे को रहनी टीम में रखने के लिए
सोनिया दीदी के चरणों में प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। मेरे धनी जी जो के जुगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम जी, जो मूल मिला में जुगल स्वरूप में सिंहासन पद पे बैठे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये शरीर हिंदू हो सकता है, ये शरीर मुसलमान हो सकता है, ये शरीर सिख हो सकता है, ये शरीर ईसाई हो सकता है, शरीर के लिए श्री कृष्ण हो सकते हैं, शरीर के लिए श्री जी साहेब हो सकते हैं, पर आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त है। आत्मा के लिए वो प्रेम का स्वरूप हो सकता है। उस प्रेम की ओर यदि बढ़ना है तो इन सब परिधियों से इसकी भी पराकाष्ठा चाहिए पिया जी को। इन सब परिधियों से परे हटके उस प्रेम के स्वरूप, उस वृत्त की ओर खींचे चले जाइए सुंदर साथ जी। और वो स्वरूप ने हमें खींच लिया है, हम अभी चल रहे हैं। शायद वसंत भाई के साथ ही ये क्लिप मैं लाना चाहूंगी। वो बल जो आपको पिया जी ने दिया, हम सब आयुषी जी के माध्यम से, मुकेश जी के माध्यम से आज पन्ना जी के दर्शन करेंगे। और वो सारा बल तरहटी में बैठे प्राणनाथ जी और स्वयं को नहीं पधराया, उन्होंने पधराया किनको? कुलजम स्वरूप साहेब को, ताकि तन से कोई ना जुड़े, तन से किसी को नहीं जुड़ना, जुड़ना है उस शक्ति से। आयुषी आप लेकर चलिए, हम सब पन्ना जी के दर्शन करना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, बाहर से भी कीजिए। और वसंत भाई आपको डायरेक्ट पिया जी उधर से हम सबको आशीर्वाद भेज रहे हैं। आप जैसे कभी नहीं घबराए, आगे भी कोई सुंदर साथ नहीं घबराएगा, आपसे प्रेरणा लेंगे। हर सुंदर साथ एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, हर सुंदर साथ खड़ा रहेगा और अपने आसपास के ब्रह्मांड के लिए एक रहनी का स्रोत, एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यदि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? धनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए हम भी इस देवरी को लांघें। सुंदर साथ जी, बाहर की सारी बातों को छोड़कर अंदर चले, इस देवरी को लांघे और चलिए पिया जी के दर्शन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी जी के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। सब चीजों को छोड़ दीजिए, एक पिया को पकड़िए, करिए परिक्रमा सुंदर साथ जी, करिए गुम्मट साहब की परिक्रमा। और करते करते अपने हृदय से सारी बातें जो हमने प्री एजम्पशंस ले रखी हैं कि ये सुंदर साथ अलग, ये अलग, सारी बाहर छोड़कर आइए। तब ये परिक्रमा हम करने के लायक हैं। तब इसी तरहटी में बैठे हैं प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस करके ये परिक्रमा कीजिए। क्या संदेश वो दे रहे हैं? वो यही संदेश दे रहे हैं, इन सब परिधियों से बाहर निकलो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब से बाहर निकलो। आ जाओ मेरे पास मेरी रूहो, आ जाओ। दुनिया की सारी कसौटियों को, कसौटियों से कसकर तुम्हें प्रेम की कसौटी पे मैं खरा सिद्ध करूंगा। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच आयुषी, वी नीडेड दिस टुडे फॉर श्योर। हम रोज ये चाहते हैं, जो जो सुंदर साथ पन्ना जी में जाएं, हमें जरूर साथ लेकर आ जाएं, क्योंकि हमारे जैसे अभागे सुंदर साथ बार बार दर्शनों को जा नहीं पाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।